मुख्तसर थी, इस पर बेहतरीन परफॉर्म करने पे मैं पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तीसरी गुजारिश ये है कि ईरान इसराइल जो ताज़ा जंग हुई है, इसराइल ने हमला किया है, इस पे मोहम्मद बिन सलमान के ताज़ा बयान को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लंबी तवील आपस में माजराई थी ईरान और सऊदी अरब की। उन्होंने ये बात कह के अच्छा किया कि मुसलमान उम्मा ईरान के साथ है। जनाबे वाला, मैं कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन में था एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे वेस्टर जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन, आसम इफ्तिखार साहब। और अभी मैं कश्मीर कमेटी की तरफ से हाउस ऑफ कॉमन और बाकी जगहों पे गया हूँ, तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इन लंदन डॉक्टर फैसल की परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर थी। मैं ऑन रिकॉर्ड उनको दोनों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। जनाबे वाला, बजट पर बात करने से थोड़ा सा पहले मैं अपने हल्का की बात करना चाहूँगा। 2021 में विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 252 आबादियों में बिजली फराम करने के लिए 33.5 करोड़ रुपया फेस्को को फराम किया गया, जो आज तक नामुकम्मल है। अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। काम जानबूझकर मुकामी प्रेशर की बिना पर रोका गया और इससे आज भी वो लोग इस सदी में भी बिजली के बगैर तालिब इल्म और अवाम मच्छर मक्खी का मुकाबला कर रही है। उन्हें हदायत की जाए हुकूमत की तरफ से फेस्को को मेरा मनसूबा मुकम्मल करें। जनाबे वाला, मेरे हल्का में से एक पिछले दौर में एक्सप्रेस हाईवे मंजूर हुई थी चीचा वतनी से लिया, बरास्ता चीचा वतनी, कमालिया, पीरमल, शोरकोट, कैंट। 2 अरब रुपया इसके लिए जारी हुआ था। मोटरवे M3, M4, N5 को ये आपस में लिंक करती है। डेली वहाँ पे लोग हलाक हो रहे हैं ट्रैफिक हादसों में, लेकिन बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत में आके सबसे ज़्यादा मुखालफत हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने की और वो मनसूबा रोक दिया गया है। मैं गुजारिश करूँगा कि इस मनसूबा को दोबारा बहाल किया जाए। जनाबे वाला, रेलवे ट्रैक शेखुपुरा, जड़ावाला, कमालिया, पीरमल, शोरकोट सेक्शन की हालत इंतहाई नाक़िस है। इसको अपग्रेड किया जाए और एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ पे चलाई जाए। यहाँ पे कई तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस मौके पे एक फास्ट ट्रेन भी यहाँ नहीं चलती। और भुट्टो साहब के दौर में एक मनसूबा जिस पर उन्होंने संगे बुनियाद रखा था, फोर्टाबाद से फैसलाबाद तक बरास्ता, जो कि कई ट्रैक को लिंक करता था, जो जंग की कैफियत में बड़ा सपोर्ट कर सकता है ट्रैक, वो था फोर्टाबाद टू बावल नगर टू बूरेवाला टू चीचा वतनी टू कमालिया टू समंदरी टू फैसलाबाद, उसको भी बहाल किया जाए। जनाबे वाला, सुई नादरन गैस पाइपलाइन ने बहुत सारे देहात में पाइप बिछाया था 2021 में, 2020 में। आज तक मीटर रुके हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। मैं गुजारिश करूंगा कि गैस मीटर्स को बहाल किया जाए और लगाए जाएं, वरना जो पाइपलाइन उनको भी दीमक खा जाएगी और वो भी जंग आलूद हो जाएंगे। जनाब, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया मेरे हल्का में एक मजबूत पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अभी तक उसके लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया, उसकी बिल्डिंग के लिए, उसकी बसेस के लिए, उसकी कंप्यूटर लैब्स के लिए। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाए अगर उसको तालीम के लिए मौके भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि हुकूमत इस पर वफाकी हुकूमत से भी ग्रांट दी जा सकती है, मैचिंग ग्रांट के तौर पर। जनाबे वाला, पहले फेडरल गवर्नमेंट से 2 मेरे मनसूबे डिवॉल्व हुए थे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमालिया, जिसका तकरीबन 65% काम मुकम्मल है। पिछले साल माली ADP में शामिल था, वो निकाल दिया गया पंजाब हुकूमत से। और आर्कियोलॉजी साइट 5000 साल पुरानी टिब्बा सुंगल, जो कि हमारी मिसिंग हिस्ट्री है पंजाब की, उस पर भी काम रुका हुआ है। और जनाब, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर 70% काम हो चुका है, उसका भी काम रुका हुआ है। तो गोल जो पाकिस्तान सिग्नेटरी है SDG गोल 6 का, जिसके तहत क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फराम करना गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है। जनाब, गुजारिश ये होगी कि मैं इस मौका पर गुजारिश करना चाहूँगा बजट पर। इस वक्त तकरीबन 17.5 ट्रिलियन रुपया पाकिस्तान का बजट है। ये जी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बैठे हुए हैं ये नोट कर रहे हैं, ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब कह रहे हैं? ओके। जनाबे वाला, बजट हमारा 17.5 ट्रिलियन रुपया है। हुकूमत के अखराजात 16.25 ट्रिलियन रुपया है।
और जो हुकूमत के अखराजात हैं उसके बाद पे करने के बाद बचता ही कुछ नहीं, क्योंकि डेप्ट जो है, कर्जे जो है, उनकी अदायगी और सूद की अदायगी के लिए 8.25 ट्रिलियन रुपया दरकार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बजट 7 ट्रिलियन रुपए के खसारे का बजट है। अब हमें फिर कशकोल लेकर बैंकों से भीख मांगनी पड़ेगी, भारी मार्कअप पे कर्जे लेने पड़ेंगे, हुकूमत पर कर्जा आवाम पे और चढ़ जाएगा। पहले भी हर बच्चा हमारा मकरूज हो चुका है इन वजह से। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान की मैशत बार बार डूब क्यों रही है? इसकी वजह एक टेक्निकल फॉल्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी में, जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। जनाबे वाला, इसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में इकोनॉमिस्ट को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया जाता है, पाकिस्तान में हमेशा बैंकर को वज़ीर ख़जाना बनाया जाता है। इस पे मैं 3 मिसालें दुनिया की पेश करना चाहता हूँ आपको। जनाब, फाल 2008 में प्रेसिडेंट इलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाराक ओबामा ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट एंड सीईओ टिमोथी गैथनर को ऑफर की कि वो ट्रेजरी सेक्रेटरी बन जाए। वहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी वज़ीर ख़जाना को कहा जाता है, आप जानते ही हैं इसको, जैसे सेक्रेटरी टू स्टेट वज़ीर ख़ारजा को कहा जाता है। उनका आप ट्रेजरी सेक्रेटरी बन जाएं यूएसए के। उसने जवाब दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट, क्योंकि वहाँ जनवरी में ओथ होता है तो वो पहले बन चुके थे, इलेक्ट हो चुके थे 5 नवंबर को। उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे पास पॉलिटिकल स्केल कम है। तो इतने बड़ा ओहदा उसने माजरत कर ली और वहाँ फिर प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने बैंकर की बजाय इकोनॉमिस्ट को अमेरिका में वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया। दूसरी मिसाल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर मार्क हालरबर्ग और प्रोफेसर वैनर ने एक रिसर्च कंडक्ट की। यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक और 13 नॉन यूरोपियन मुल्क, टोटल 40 मुल्कों के 1973 से 2010 तक 537 मिनिस्टर फाइनेंस का डाटा इकट्ठा किया गया, जिससे साबित हुआ उनके रिसर्च के बाद कि उसमें से 80% लोग इकोनॉमिस्ट थे, बैंकर नहीं थे, और उनमें 45% PhD इन इकोनॉमिक्स थे। यही वजह है कि आज यूरोप की इकॉनमी बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि वो एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को सामने रख के फैसले करते हैं। जनाब, तीसरी इसकी मिसाल लातिन अमेरिका के एक मशहूर मजबूत मुल्क चिली की इकॉनमी का, जो बहुत अच्छी इकॉनमी जा रही है। जब से चिली में, लातिन अमेरिका के मुल्क में जमहूरियत आई है, तब से आज तक वहाँ पे मिस्टर फाइनेंस हमेशा PhD इन इकोनॉमिक्स आता है। उसके इस रोल मॉडल को अडॉप्ट किया मैक्सिको, पोलैंड, स्पेन और पुर्तगाल ने भी। इसलिए मैं, और कहते हैं कि गवर्नमेंट में अपॉइंट इकोनॉमिस्ट एज टॉप फिनांस पोजीशंस व्हेन इकोनॉमी इज इन ट्रबल। तो सर, मैं PMLN की हुकूमत से कहूँगा कि इनके पास और बहुत से लोग मौजूद होंगे, तो इस पर भी गौर करें, क्योंकि 2 बजट पेश करके कौम को कुछ नहीं दिया हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने। इसलिए कि वजह क्या है कि इकोनॉमिस्ट जो होता है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानता है, वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को जानता है, वो फिजिकल पॉलिसी और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को जानता है, जिसकी बिना पे मैशत बेहतर हो सकती है। जनाबे वाला, सर, मैंने तो बड़ी एकेडमिक बात की है। अगली गुजारिश है कि बजट में इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन, पिछले साल उसके लिए 66 अरब रुपया था, जो कि यूनिवर्सिटियों को रन करता है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों को, इस साल कम करके 39.5 बिलियन रुपीस कर दिया गया। दुनिया में तालीम के लिए पैसा बढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में 66 अरब से कम करके 39.5 अरब कर दिया गया, ताकि हमारे बच्चे कहाँ जाएं। हमने अपने बच्चों को, जो मुतवस्सित और गरीब तबका के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन माफिया कार्टर के हवाले कर दिया है, ताकि वो भारी फीसें पे करें। 7 लाख बच्चा हर साल मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने जा रहा है। इसे फॉरेन एक्सचेंज और यूथ का टैलेंट भी बाहर दुनिया में जा रहा है। ये इस पे गौर करना होगा। जनाबे वाला, यूनेस्को कहती है 4% स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। तशरीफ रखें। हमारे मुल्क की 2%। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें।
जनाबे वाला यूनेस्को कहती है मिनिमम स्पेंडिंग 4% हो गया, टाइम हो सर गया। गुजारे थोड़ी सी मुझे मौका दे दें, तो हमारी स्पेंडिंग 2% से भी कम होकर 0.80 पे आ गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान और इंडिया की मिसाल देखें, उनकी अभी मसल से नहीं अकल और टेक्नोलॉजी से मुल्क आगे बढ़ेंगे। जनाबे वाला यहाँ पे पैदल अफराद के लिए कुछ नहीं रखा गया। 90% लोग तो पैदल हैं, उनके लिए ना फुटपाथ बन रहे हैं, ना उनके लिए क्रॉसिंग पुल बन रहे हैं, ना उनके लिए। और 74% हमारे जो व्हील्स पर हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट हैं। मोटरसाइकिलों के लिए भी कुछ नहीं रखा गया फंड, और साइकिलिस्ट के लिए भी कुछ नहीं रखा गया। ख़वातीन, तालिब इल्म और मजदूर को नज़रअंदाज किया गया पूरे बजट में। जनाबे वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए। मेंटल हेल्थ, सर दिमाग के बगैर पूरा जिस्म बेकार है। मेंटल हेल्थ जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल की जाए। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ एक्ट ही नहीं है सिरे से, इस पे भी गौर करना होगा। इसी तरह जनाबे वाला मैं एक और गुजारिश करूंगा कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी कोई पैसा खास नहीं रखा गया। वाइंड अप करें। मैं तजवीज़ पेश करता हूं कि यूथ सेंटर्स बनाए जाएं हर तहसील हेडक्वार्टर में, जहां पे बच्चों को हायर एजुकेशन में एडमिशन, हॉस्टल अकोमोडेशन, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स लोन, उनके लिए CV तैयार करना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको सहूलतें फराहम करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी लैंग्वेजेस कोर्सेज, उनके लिए दीगर ट्रेनिंग कोर्सेज ये फराहम किए जाएँ। सर एक थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूँ सर। तो इसी तरह जनाब ज़राअत की मैं आखिर में बात करता हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ सर। 55% आबादी देहात में, 45% मजदूर देहात में, और तारीख का सबसे कम ग्रोथ रेट इस हुकूमत में आया है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इसके लिए बिजली पर सबको हुकूमत ने रिलीफ दिया, सनतकार को, घरेलू सारिफ को, लेकिन ट्यूबवेल पर कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इसको रिलीफ दिया जाए, इनपुट के अखराजात कम किए जाएँ, फूड सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, पानी के बुरान पे काबू पाया जाए। और इसी तरह गुजारिश है, मैं ख़त्म करता हुआ अपनी बात कहूँगा कि वर्ल्ड बैंक के अदादो शुमार के $4.20 पर हेड पर डे खर्चा होना चाहिए हर इंसान के लिए। हम 45% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्लो द रेट ऑफ पॉवर्टी चले गए। आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर के करीब पहुंच चुकी है। ये अलमिया खौफनाक है। हेल्थ सेक्टर हमारा तबाह होकर रह गया। हाइपरटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, कैंसर, स्टंटिंग, हेल्थ, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए मैं मुतालबा करूँगा कोल्ड ड्रिंक्स पर और तंबाकू पे और टैक्सेस लगाए जाएं ताकि इसका इस्तेमाल कम हो। ये बहुत बड़ी बीमारी है। और आखिरी बात सर करूँगा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे। तो इसके लिए पब्लिक फंडिंग फराहम की जाए। तमाम सियासी जमातों को बजट में इस पर रोल मॉडल मौजूद है, जर्मनी, इक्वाडोर और कोस्टा रिका। इससे जमातें मजबूत होंगी तो जमहूरियत मजबूत होगी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जी। अरशद वोरा साहब। Thank you, Mr.